अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अच्छा, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो थोड़ा सा किताब से हट के है और आप सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बात को समझ गए तो ये आपको इंशाअल्लाह फ़ायदा देगा। अगर बात को ना समझे तो फिर आपने नेक्स्ट टाइम समझने की कोशिश करनी है या फिर भी मेरे पास आना है और समझना है। ठीक है? तो आज जो हम देखेंगे वो ये है कि प्लान योर डेस्टिनेशन। आप अपनी किस्मत को कैसे डिज़ाइन और प्लान कर सकते हैं। इसमें ये बात आपने याद रखनी है और नोट भी करनी है। किसी बच्चे की पैदाइश है, वो उसे नहीं पता कि उसने कौन से मुल्क में पैदा होना है, कौन से मुल्क के कौन से सिटी में पैदा होना है, उसने किसी देहात में पैदा होना है, उसने किसी शहर में पैदा होना है। ये उसके बस में बिल्कुल नहीं है। एक चीज़ ये होगी, एक डेथ। अब जो डेथ है वो भी सबको पता है, अल्टीमेट हकीकत है, ये आनी ही आनी है सबको। और ये भी नहीं पता कि किस जगह पे उसे मौत आएगी, किस पोजीशन में मौत आएगी। लेकिन जो इसके बीच का एरिया है, उसकी बर्थ से लेके उसकी डेथ तक, वो उसे डिज़ाइन करने के लिए ही भेजा गया है कि वो उसे खुद प्लान करे, खुद डिज़ाइन करे, ज़िंदगी गुजारे, उसको सोच के गुजारे, वो किसी काम में गुजारे या फजूल में गुजारे, वो लोगों की खिदमत करके गुजारे या लोगों को तंग करके गुजारे। ये तो उसी के बस में है ना। अभी आप सब लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये आपके बस में है कि आप यहाँ पर बैठ के अपना टाइम वेस्ट करें या कुछ सीख के जाएं। ऐसे ही है ना? तो आपके पास अगर हम सबसे लिमिट टाइम लें, एक दिन लेते हैं, आपके पास एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। उस 24 घंटे में आपने कितना टाइम अपने आप को दिया है, अपने आप को बनाने में दिया है, और आपने कितना टाइम ज़ाया कर दिया। समझ आ रही है? उसमें एक 24 घंटे में आपने सोना भी है, आपने स्टडी भी करनी है, ठीक है, आपने खाना पीना भी करना है, ठीक है। इसके अलावा आप ऐसे कौन से काम हैं जो आपकी वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं, आपको एक प्रोडक्टिव बना रहे हैं कि आप कल अपने काम भी आ सकें और लोगों के काम भी आ सकें। ये चीज़ आपने खुद सोचनी है कि आया क्या आप अपने लिए ही मददगार साबित हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अगर तो आप अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं तो क्या होगा? अल्टीमेटली आप अपना फ्यूचर ज़ाया कर रहे हैं। ऐसी ही बात है ना? तो सबसे पहले ये करना है कि अपना जो टाइम है, आपका डे है, दिन से स्टार्ट करना है। फिर आपके हफ्ते की प्लानिंग बनेगी, हफ्ते से मंथ की प्लानिंग बनती है, और मंथ से साल की, और साल से पूरी ज़िंदगी की प्लानिंग बनती है। तो सबसे पहले आपने ये कोशिश करनी है कि अपने दिन को अपने अच्छे तरीके से स्केड्यूल करना है। उसको ऐसे स्केड्यूल करना है कि आप उसमें स्टडी भी करें, आप उसमें नमाजें भी पढ़ें, आप आराम भी करें, आप खाना भी खाएं, आप कोई खेल भी खेलें, ठीक है। उसमें ये बिल्कुल नहीं कहते कि आप सिर्फ स्टडी करें, आप सिर्फ सोएं या आप सिर्फ खेलें। ऐसे करने से आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। फ्यूचर वाली लाइफ की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरे नंबर पे बात ये आती है एथिक्स। आपकी पैदाइश हुई, आप 4 साल 5 साल 6 साल के हुए, आप स्कूल में आ गए। अब स्कूल में आने के साथ साथ आपको स्टडी के साथ साथ कुछ और चीज़ों पर भी फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो आपकी एज है वो 13, 14, 15 एंड अबाउट 16 है। तो आपकी एज के जो बच्चे होते हैं वो समझा जाता है कि वो बालिग हैं, समझदार हैं, वो फुली एथिक्स उन्हें सिखा दिए गए हैं। अब एथिक्स का ये मतलब नहीं कि उन्हें स्कूल में ही सिखाए गए हैं। स्कूल में स्टडी के साथ एथिक्स सिखाए जाते हैं, स्कूल में एक ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन एथिक्स का ताल्लुक उसके घर से भी है। एथिक्स का ताल्लुक वो जिस जगह पे रहता है उस इलाके से भी है कि वो इलाके से क्या सीख रहा है, घर से क्या सीख रहा है, स्कूल वाले उसे क्या सिखा के भेज रहे हैं। अब एथिक्स में क्या क्या बातें आती हैं? एथिक्स में ये आता है, पहले तो आपकी रूटीन भी आती है अखलाकियात में कि आपकी रूटीन कैसी है, आपका उठना बैठना किन लोगों के साथ है, आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर रहे हैं। दूसरा, आप जब लोगों के साथ बातचीत कर रहे होते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो आप किस अंदाज में रिएक्ट करते हैं? क्या आप बदतमीज़ी तो नहीं करते? क्या आप किसी
बड़े से गलत लहजे से बात तो नहीं करते, ये भी एथिक्स में आता है। आपको किसी बड़े से बात करनी है तो अच्छे वे में बात करनी है। और दूसरा एथिक्स में आता है कि आपकी तन्हाई कैसे गुजरती है, ये सब चीज़ें एथिक्स में आती हैं। अगर आपके अखलाकियात अच्छे हैं तो आपका दिन भी अच्छा होगा, आपकी रात भी अच्छी होगी। ठीक है, एथिक्स में ये बात भी आती है कि आपका अपने पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशनशिप है, कि आप उनकी इज़्ज़त करते हैं, कि आप उनकी बात मानते हैं या नहीं मानते। एथिक्स में ये बात भी आती है कि आपका अपने सिबलिंग्स के साथ कैसा रवैया है, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने मोहल्ले में जो रहने वाले लोग हैं या आपके रिश्तेदारों के साथ। ये सारी चीज़ें एथिक्स में आती हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बिज़नेस करता है तो क्या वो बिज़नेस को क्या वो झूठ से कर रहा है, क्या उसमें झूठ इस्तेमाल कर रहा है, क्या वो सच बोल रहा है, क्या वो धोखे दही से चीज़ें बेच रहा है, क्या वो कम तो नहीं तोल रहा। ये सारी चीज़ें एथिक्स में आती हैं। ठीक है, इसके साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे लगती है, जो अपनी डेस्टिनेशन को प्लान करने के लिए, वो सबसे अहम चीज़ है गोल। आपकी लाइफ में गोल क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आप कहाँ पे पहुँचना चाहते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आपकी ज़िंदगी में गोल होगा तो आपकी ज़िंदगी में हरकत रहेगी। जब आपकी ज़िंदगी में हरकत रहेगी तो आपकी ज़िंदगी में बरकत आ जाएगी। आप अपना टाइम ज़ाया भी नहीं करेंगे, क्योंकि हर वक्त आपके माइंड में होगा कि आपको अपने गोल तक पहुंचना है। अपने गोल को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए आपको पहले से जद्दोजहद करनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी आप 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं तो आपका गोल ये है, और भी हो सकते हैं लेकिन फॉर द टाइम सेक आपका ये गोल है कि आपने 10th क्लास पास करनी है, मैट्रिक का इम्तिहान पास करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? क्या आप आखिरी दिन में जाके तैयारी करेंगे या पहले से उसकी तैयारी करेंगे? पहले से ही तैयारी करेंगे ना। तो ये क्या कर देगा, ये चीज़ आपको स्केड्यूल कर देगी, आपकी रूटीन सेट कर देगी। आपके जो दिन गुजर रहे हैं, आपके फ्यूचर में आने वाले एक गोल के लिए आप कोशिश करोगे कि मुझे जो कल पेपर में बैठना, एग्जामिनेशन सेंटर में बैठना है पेपर देने के लिए, आप उसकी तैयारी आज 1 साल 1.5 साल पहले से करना शुरू कर दोगे। गोल का यही तो फ़ायदा होता है। अमूमन लड़के जिनके गोल नहीं होते, जिनको पता नहीं होता कि उन्होंने क्या करना है, वो क्या करते हैं, वो उनकी लाइफ कह लें कि वो स्टबन हो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता, वो टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता, वो चौराहों पे जाके बैठ जाते हैं। ऐसी ही बात है ना, वो या गेमिंग जोन में चले जाते हैं, स्नूकर खेल लेते हैं, या सिगरेट पे लग जाते हैं, या कुछ इस तरह के फजूल से उनके दोस्त बन जाते हैं। तो अपना टाइम, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने करना क्या है, उनकी लाइफ का गोल क्या है। वैसे एक ये भी चीज़, इसके साथ ये चीज़ भी आपने सोचनी है कि आपको किस चीज़ के लिए भेजा गया है। आप दुनिया में आए हो, अल्लाह ने किसी भी शख्स को ऐसे ही दुनिया में नहीं भेजा। जो आपका प्राइम गोल है, पहले नंबर पे गोल है, वो ये है कि आपको इबादत के लिए भेजा गया, सबसे पहले नंबर पे। अब दूसरे नंबर पे ये है कि आपने सोचना है, समझना है इस चीज़ को, अपने अंदर गौर करना है, अपने आप को खोजना है, फाइंड करना है कि आप आया किस लिए दुनिया में आए हो। आप इबादत के साथ और किस किस काम के लिए आए हो। आया आप मैथमेटिशियन बनने के लिए आए हो, आया आप लोगों की मदद करने के लिए आए हो, आया आप एदी बन के आए हो, आया आप कायदे आज़म बन के आए हो, आप इकबाल बन के आए हो। वो भी लोग भी तो आए थे ना, तो उन्हें पता नहीं था, लेकिन उन्होंने क्या वक्त के साथ साथ क्या किया, अपने आप को खोजा, अपने आप को टाइम दिया। अल्लाह ने आपको किस स्किल, कौन सी स्किल दे के भेजा। अब ये कहा जाता है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के अंदर एटलीस्ट 3, 4 या 5 ऐसी स्किल्स होती हैं, क्रिएटिव स्किल्स, जो सिर्फ उसी बंदे के अंदर होती हैं। बस सवाल ये पैदा होता है कि वो खोजनी किसने है, वो आपने खुद खोजनी है। वो आप कैसे खोजेंगे? जब आप अपने आप को टाइम देंगे, अपने आप को अकेला बिठाने में आप कंफर्ट फील करेंगे। कुछ बंदे अकेले भी नहीं बैठ सकते। अकेले बैठ के इंसान अपने बारे में इजीली सोच सकता है, ना कि दूसरों में बैठ के। समझ आ रही है मेरी बात की? तो ये आपने आज घर जाके ये लाजमी करना है, अकेले बैठ के ये सोचना है कि आप किस लिए आए हो। अब इस इलाके के लोग मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो 10वीं के बाद फ़ौज में चले जाते हैं। 10वीं कैसे तैसे पास करके फ़ौज में चले जाते हैं। अब उनका फ्यूचर तो सारी ज़िंदगी यस सर करते ही गुजर जाता है। तो वो समझते हम इसीलिए आए, नहीं,
वो तो समझ लो फिर उनकी लाइफ बस उसी में ही गुजर जाएगी, क्योंकि उन्होंने लाइफ में कुछ सोचा नहीं होता, उनका कोई गोल ही नहीं होता। मे भी उनमें से कोई बंदा अच्छा डॉक्टर बन सकता हो, लेकिन वो 10वीं के बाद उसकी सारी अपनी जो तरजीहात हैं वो उसकी फ़ौज की तरफ हो जाती हैं कि बस फ़ौज में ही जाना है, क्योंकि मेरे इलाके के लोग फ़ौज में जा रहे हैं, मुझे भी फ़ौज में जाना है। तो बस उसकी लाइफ ऐसे ही गुजर जाती है। तो आपको अपने आप को समझना है, टाइम देना है कि आप बनना क्या चाहते हो। समझ आ रही है? अच्छा, इसके साथ एक चीज़ मैंने लिखी है, विजन। अब विजन ये होता है, ये बड़े लोग बनाते हैं विजन। गोल की लिमिट होती है, गोल का टाइम लिमिट होता है, लेकिन विजन का कोई टाइम लिमिट नहीं होता। विजन का कोई टाइम लिमिट नहीं, विजन हमेशा के लिए बन जाता है। विजन जो होता है, इसे गोल पर बर्तरी हासिल होती है, इट्स प्रायर टू द गोल। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि फाइंड योर सेल्फ। ये मैंने साथ आप भी डिफ़ाइन कर दिए, फाइंड योर सेल्फ अभी मैंने बता दिया, लेकिन फिर थोड़ा सा करते हैं, सारा एक गो थ्रू कर लेते हैं। आप सबके पास 24 घंटे होते हैं, समझ आ? सबसे पहले आपने इसको स्केड्यूल करना है। दूसरी बात, आपने क्या करना है, अपने एथिक्स को बेहतर करना है। अब काफ़ी बच्चे देखता हूँ मैं, इधर हमारे सामने तो बात नहीं करते, लेकिन जब वो ग्राउंड में होते हैं या क्लास में ही होते हैं, टीचर मौजूद नहीं होता, तो वो एक दूसरे को गालियाँ दे रहे होते हैं। दिस इज़ नॉट गुड एथिक्स, दिस इज़ बैड एथिक्स। ठीक है, इसका आप पे इम्प्रेशन गलत पड़ रहा है। समझ आ रही है? गालियाँ दोगे आप चीटिंग करोगे, ये सारी बैड एक्टिविटीज़ हैं। इसका आपको फ्यूचर में जाके कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। बंदे क्या कहेंगे, यार इसके तो मुंह ही ना लगो, इसके मुंह पे तो हर वक्त गाली होती है, इसकी ज़ुबान पे गाली होती है। समझ आ रही है? तो एक और चीज़ के साथ मैं ऐड कर दूं, आप हंसना सीखो, मुस्कुराना सीखो, ठीक है, और लोगों की बातों को सहना सीखो। जब आप मुस्कुराओगे तो लोग आपके पास बैठना पसंद करेंगे। हर वक्त लोगों के पास दुखड़े लेके जाओगे ना, यार ये मसला है, वो मसला है, लोग कहेंगे यार इसके पास जब भी आते हैं ना, इसके पास कोई नया मसला होता है, तो लिहाजा इसके पास बैठते ही नहीं, हम आगे चलते हैं। समझ आ रही है? इसके साथ मैंने बात की थी गोल की, इस पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन ये इसलिए की है क्योंकि अभी आपकी एज है, आप अभी गोल सेट कर लो, कोई एक गोल सेट कर लो। गोल सेट करना इतना मुश्किल नहीं है। गोल तक पहुंचने के लिए आपको थोड़ी सी तरद्दुद करनी पड़ती है, आपको टाइम देना पड़ता है। और एक गोल अगर आपने बना लिया है तो उस गोल को फिर डिवाइड करके, तो फिर उन छोटे छोटे हिस्सों में करके उनको अचीव करना पड़ता है। यानी कि एकदम एक गोल अचीव हो जाएगा। अपने गोल को छोटे गोल्स में डिवाइड करके करें। अब किसी को बॉडी बनानी होती है ना, तो वो क्या करता है, एक दिन में बॉडी बनती तो नहीं है, साल लगता है, 1.5 साल लगता है, 2 साल लगते हैं, तो वो मेहनत शुरू कर देता है, अपने एक एक बॉडी पार्ट पे मेहनत शुरू कर देता है। अब अगर उसे बाइसेप बनाना है तो वो ये नहीं कि रोज़ बाइसेप की लगाएगा, इस तरह उसकी बॉडी पोस्चर चेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो वो पूरी बॉडी के लिए कोशिश करता है, उसने टाइम सेट किया होता है, आज ये लगानी है, आज ये और आज ये। आहिस्ता आहिस्ता से उसके जो छोटे छोटे गोल होते हैं वो कंप्लीट होना शुरू होते हैं, एक दिन उसका पूरा गोल अचीव हो जाता है, उसकी पूरी बॉडी माशाल्लाह बन जाती है, ठीक है, और वो कंपटीशन में जाता है और फर्स्ट प्राइज़ लेके आ जाता है, मिस्टर जेलम बन जाता है, मिस्टर पाकिस्तान बन जाता है। ऐसे ही है ना। अब एकदम तो वो हुआ नहीं है, उसने सोचा, अपने माइंड में एक स्केच बनाया कि मुझे ये बनना है, फिर उस स्केच को उसने क्या किया, स्केड्यूल किया, उसको तोड़ा छोटे हिस्सों में, फिर जाके उसका गोल अचीव हो गया। तो एंड पे था फाइंड योर सेल्फ, दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू। अच्छा, फाइंड योर सेल्फ में ये बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि इसमें 2 चीज़ें आती हैं। कुछ बंदे कोई नौकरी कर रहे होते हैं, ठीक है, अब अगर उन्हें कहा जाए फाइंड योर सेल्फ, तो मे भी उन्हें उस नौकरी में मज़ा आ रहा हो। अब उन्होंने इस चीज़ में ये सोचना है कि आया कि इसमें खुशी महसूस कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। अगर आप एक काम करने में खुशी महसूस कर रहे हो और वो काम आपको थकने नहीं देता, तो इसका मतलब है वो काम आपके लिए ही बना है, आप उसमें खुश रहते हो। समझ आ रही है मेरी बात की? ये चीज़ें हैं। तो कल मैं आपसे पूछूंगा कि आपने अपने बैठ के क्या लिखा है, अपना विजन, अपना गोल क्या लिखा है, आपको क्या लगता है कि आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।